शुक्र है भाई यूनाइटेड अपना गेम जीत गई। अब 2 हफ्ते मेरी ज़िंदगी के बड़े ही सुकून से गुजरेंगे। 3-2 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड टू एंड स्टफ मैं कहूँगा आखिरी मिनट तक गया। ऑल्दो हमें ये गेम जो है आखिरी मिनट पे लेकर जाना नहीं था, बट क्या करें भाई, 3 पॉइंट्स के लिए कुछ भी करना पड़ता ना आज इस टीम को, वो करना ही था क्योंकि फैंस वर डेस्परेटली आस्किंग दिस टीम टू स्कोर गोल्स। ऑल्दो वी मिस सो मेनी चांसेस। अभी थोड़ी देर में मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा कितने हमने शॉट्स लिए क्या लिए, बट दुआ जो थी मेरी वो थी कि आज 3 पॉइंट्स। यार आज मैं नहीं देखना चाहता कि टैक्टिक्स क्या हैं, आज मैं नहीं देखना चाहता कि ब्यूटीफुल फुटबॉल खेली जा रही है नहीं जा रही, किसी तरीके से भी भाई दुप्पल के गोल आ जाएं, लाड़े में बॉल लग के अंदर चली जाए, बस पुट इट इन द बैक ऑफ द नेट। दैट्स ऑल यूनाइटेड फैंस आस्क्ड फॉर। एंड शुक्र है कि आखिर में ब्रूनो फर्नांडिस, बिग अप टू हिम, उसने ये सील करा दिया। पेनल्टी थी नहीं थी, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुए, अब लोग इस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम 3 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो गए दोस्तों। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनाइटेड फैंस, आई गेस इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट टू द गेम। शुरू में आप देख लो कि यूनाइटेड वर ऑन द फ्रंट फुट, और होना भी था यार। बर्नली से खेल रहे हैं, बर्नली दे जस्ट गॉट बैक इनटू द प्रीमियर लीग। ऑल्दो हम ग्रिम्सबी से हारे थे, लेकिन डीप डाउन वी न्यू कि हम बर्नली से जीत सकते हैं। इतना जो हाइप क्रिएट हो गई थी ना अराउंड के, बस अब यूनाइटेड जीतेगी नहीं, एमरम सैक हो रहा है, सैकेबल मैच है, ये आखिरी गेम है, वो सब जो एनजाइटी क्रिएट की हुई थी ना मीडिया ने, वो एक रिलीज़ हो गई। और 2 हफ्ते तक तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल ब्रेक। बट अगर मैच की बात की जाए तो यूनाइटेड वर ऑन द फ्रंट फुट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। वी वर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस, बड़े अच्छे अटैक किए यूनाइटेड ने। बट अगेन बात आ जाती है, इट ऑल कम्स डाउन टू द फिनिशिंग, कि आप अपने चांसेस लेते हो कि नहीं लेते। एम्बुएमो ने शॉट्स मारे, एम्बुएमो स्कोर्ड द गोल, जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करूँगा। बट मेसन माउंट ने यार अपेरेंटली बड़ा अच्छा खेला फर्स्ट हाफ में। एंड फर्स्ट हाफ में कुछ ये भंड भी हुआ है कि कूनिया गॉट इंजर्ड। आई होप कि ये इतनी बड़ी इंजरी ना हो, बिकॉज आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग मैथ्यूस कूनिया। एंड मेसन माउंट को भी शायद इंजर्ड आखिर में हो गया, उसको निकालना पड़ा। बट एनीवे, जो उसने पेनल्टी विन की अगेंस्ट वॉकर, भाई ज़बरदस्त पेनल्टी विन थी वो। पता नहीं फिर बाद में वो टर्न डाउन कर दी, बट जो प्रेसिंग थी मेसन माउंट की वॉज ऑन पॉइंट। शर्ट पुल था, शायद इस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई दोनों ही हराम पाइयाँ कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि यूनाइटेड ने पहला गोल स्कोर कर दिया, लेकिन जब गोल हुआ तो मैंने कहा यार अनदर फकिंग ओन गोल। हमारे टीम के बंदे कब गोल मारेंगे भाई? मतलब मैं इंतज़ार में बैठा था कि हमारी यूनाइटेड का कोई बंदा गोल मार ले, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी एन ओन गोल। कूनिया इंजर्ड हुआ, उसके बाद भी सॉ जोशुआ ज़र्क्सी कमिंग ऑन, उसके बाद कोई भी हमने फर्स्ट हाफ में एंड तक कोई चांसेस नहीं बनाए। बट एक चीज़ देख के मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भाई डालो को आपने लेफ्ट विंग बैक डाला हुआ है, एंड वाई इज़ ही प्लेइंग सो हायर अप द पिच। ना वो आगे बंदा कुछ कर पा रहा है ना पीछे कर पा रहा है। ऑल्दो उसने वो अपना असिस्ट दे दिया जाके एम्बुएमो वाला, वो तो अपनी जगह है, लेकिन यार आई डोंट थिंक के डालो इज़ द प्लेयर वी नीड ऑन द लेफ्ट विंग बैक, या वो यूनाइटेड का सूटेबल प्लेयर नहीं है। खैर देर आर सो मैनी अदर प्लेयर्स जिस पे आप बात कर सकते हो कि वो सूटेड हैं कि नहीं हैं, बट यार एम्बुएमो कुड हैव फकिंग गॉट हिज हैट्रिक। 3 गोल मार देता वो। हमने अपने अमाद ने चांस मिस किया, ओपन गोल मिस कर दिया ब्रो, ओपन गोल। एम्बुएमो अगर खुद सेल्फिश होकर चांस ले लेता तो आई थिंक वो स्कोर कर सकता था वहाँ पे। एम्बुएमो ने एक और शॉट भी लिया था बड़ा ही बेहतरीन, जो कि वाइड चला गया था। एंड द फर्स्ट टच, वो जो उसने फिनिश मारने की कोशिश की थी, तो एम्बुएमो वाज रियली गुड। अ प्रूवन गोल स्कोरर मैं कहूँगा। गोल आना ज़रूरी था मैं कहूँगा एम्बुएमो का, क्योंकि अगर गोल नहीं आएगा तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वैसे ही हम गोल के कितने मारे चल रहे हैं। वी टुक फकिंग 26 शॉट्स ब्रो, 26 शॉट मार के भी हमसे गोल नहीं हो पा रहे थे। आखिर में हमें पेनल्टी पे रिलाई करना पड़ा। मेसन माउंट हिट द बार इन द फर्स्ट हाफ, एंड एम्बुएमो के शॉट थे। पता नहीं टोटल शॉट्स हमने कितने लिए थे, मुझे वो तो वैसे देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में आई थिंक वी टुक अबाउट 15 शॉट्स, और आपके सामने यहाँ पे एक्सजी भी देख लो, 1.57 एक्सजी थी। और सेकंड हाफ में यूनाइटेड वर ऑल ओवर
बर्नली अगेन, बट वी कंसीडर्ड द गोल। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। लेकिन 1.96 की एक्सजी थी, हमने 11 शॉट सेकंड हाफ में भी लिए। बट यहाँ पे कहानी ये हुई कि यार जब भी हम गोल मार देते हैं वी पता नहीं क्या हो जाता है हमें, हम अपनी लीड प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब दैट इज सो अनोइंग। जब गोल मारने के बाद आपकी दोबारा 1-1 हुआ ना, मैंने कहा यार ये टीम के ये तो बढ़ गए हैं यहाँ पे तो हमारे लग गए हैं। एंड राइट बिफोर बर्नली स्कोर्ड, यूनाइटेड ने दो बड़े बड़े चांसेस मिस किए, जिसमें से एक जर्गजी का चांस था, फिर अमाद वाला चांस। तो मैं देख के मैं बोल रहा था यार ब्रो क्या कर रहा है तू यार, तुझसे नेट में क्यों नहीं जा रही बॉल यार। मतलब बिफोर बर्नली स्कोर्ड, लेनी योरो वाज हैविंग अ ग्रेट गेम, उसने बड़े अच्छे अच्छे टैकल मारे। मैं तो यही सोच रहा था कि यार अगर एक और गोल हम मार देंगे, 2-0 हम कर देंगे, तो ये गेम यहाँ पे डन एंड डस्टेड, हम यहाँ पे 3 पॉइंट सील करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आदत से मजबूर। और 55 मिनट पे देखते हो कि आप बर्नली स्कोर कर देती है इतना ही चुतियाप का गोल। मतलब आप देखो कि व्हाट वाज डिएगो डालो वाज डूइंग देयर ब्रो। मतलब डिफेंड में भी वो आगे, मुझे तो नफरत हो गई थी बट डालो को देख देख के। बट चलो फॉर नहीं, 90 मिनट्स के अंदर, 90 सेकंड्स के अंदर यूनाइटेड ने रिस्पॉन्ड कर दिया एंड दैट गोल केम फ्रॉम एम्बुएमो। सो हैप्पी फॉर हिम स्कोरिंग दैट गोल। और उस मैंने जैसे कहा ना कि वो हैट्रिक भी मार सकता था एम्बुएमो। पहला गोल यूनाइटेड के लिए इंस्टेंट रिस्पॉन्स, डालो का असिस्ट था। उससे पहले तो मैंने पूरे गेम मैंने डालो को गालियाँ दी हैं। इट वॉज टू ईजी फॉर बर्नली आसानी से खेल रही है। फिर यूनाइटेड ठंडी पड़ गई, जर्गजी ने फिर थोड़ा पुश करना शुरू किया एंड देन वी सॉ अ नाइस कॉम्बिनेशन बिटवीन जर्गजी, ब्रूनो, एम्बुएमो एंड मेनू। दो कॉर्नर थे, वो तो पता चल रहा था कि कॉर्नर रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं। पहला वो अमाड डियालो का था इन द फर्स्ट हाफ, एंड इन द सेकंड हाफ इट वाज फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। एम्बुएमो का शायद कॉर्नर था और ब्रूनो ने बिल्कुल भाई कन्नों से बच के गई है। तो मैं कहूँगा कि हम कहीं कहीं अनलकी भी थे, हमारे गोल नहीं जा पा रहे। वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस आपके सामने। फर्स्ट हाफ की एक्सजी, सेकंड हाफ की एक्सजी जो मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको। तो जब तक आप यार बॉल बैक ऑफ द नेट नहीं मारोगे, गोल के अंदर नहीं डालोगे, तो फ़ायदा नहीं है भाई, फ़ायदा नहीं है यार। वही हुआ, 2-1 चल रहा था, एक और सेट पीस तो हमसे डिफेंड ही नहीं होता। लॉन्ग थ्रो में इट वाज लाइक अ फकिंग पिन बॉल भाई, बॉल लगा के यूं जा रही है ऊपर नीचे, कहाँ मारूं किसको मारूं। फिर एक और गोल कीपिंग मिस्टेक। ये आपको बताता है कि हाउ सिग्निफिकेंट अ गोल कीपर इज। और यूनाइटेड हाल ही में, मतलब पास में देखो, यूनाइटेड के पास नहीं रहे यार अच्छे गोल कीपर। आफ्टर डेविड डहेया इट्स बिन अ डिजास्टर। सही है, वी हैव टू सॉर्ट दिस थिंग आउट। सेन लेमेंस कहीं से भी लाओ, डील पूरी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आते ही स्टार्ट हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट फायरिंग अप और सेव्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, लेकिन सो फार जो डाटा उसका बता रहा है ही इज़ अ गुड कीपर एंड वी नीड अ गुड कीपर। ये ना बयंदीर से होगा ना ये उनाना से होगा। और आपको देख ले तो उनाना को तो खिला ही नहीं रहे हम प्रीमियर लीग में। सो ही वोंट बी गेटिंग एनी मिनट्स इन माय ओपिनियन। FA कप बचा है उसके बाद, और लेमेंस आ जाता है तो आई थिंक ही कैन स्टार्ट इन द गोल्स। बाकी टॉम हीटन को खिला देते तो अच्छा होता भाई, थोड़ा खिला देते तो मतलब खुशी होती है हमें। बट एनीवे वही पिन बॉल और फिर 2-2 हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि यार मतलब अब बंदा क्या ही करे यार, मतलब बस हो गई है मेरी। रूबेन एमरेम की हालत देखो ना, अब क्या आप मैनेजर को बोलोगे भैया, ये मैनेजर करेगा, मैनेजर आके डिफेंड करेगा। अब क्लूलेस डिफेंडिंग। फिर शशको आया, मेनू का गेम भी मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा बेहतर था। 77 मिनट में ऑलमोस्ट यूनाइटेड 20 अटैम्प्ट्स ले चुकी थी यार, एंड हमने अपनी ज़िंदगी खुद ही मुश्किल बनाई थी। वी कुड हैव बरीड दोस चांसेस और गेम को हम मुका के ना घर जाने की कहानी करते। बट हमने कहा नहीं भाई, आखिरी मिनट तक हम लेके जाएंगे। बर्नली है तो क्या हुआ, एंड इट फेल्ट लाइक एट पॉइंट के चैम्पियंस लीग फाइनल चल रहा है। जब सी फाइनल विसल बजी ना, जब ब्रूनो ने पेनल्टी मार ली, जीतने की खुशी हुई भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था भाई, मेरी फटी पड़ी हुई थी। और शशको को इतना इन्वॉल्व नहीं किया गया, 2-3 हाफ चांसेस मिले होंगे शशको को। बट वही है ना कि आप जब क्रॉसेस डालते रहोगे तो इवेंचुअली ही विल स्कोर। 1-2 गोल जाने की बात है। तो ये थोड़े से मामला थे। और रूबेन एमरिम की हालत ऐसी हो गई थी भाई आखिर में कि मुझे तो लग रहा है कि वो 10 साल और उस बुढ़ा हो गया वो।
और ये जो मोमेंट आप देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से पेनल्टी से पहले का थोड़ा मोमेंट है। उस टाइम पे तो मैं यही सोचा था कि यार क्या मतलब बंदा क्या करे, ही ऑलमोस्ट लुक लाइक, मतलब गोल जब यूनाइटेड ने स्कोर किया ना तब वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा था। क्या हालत कर दी है इस बंदे की भाई, इसको खुशी खुशी का कुछ पता ही नहीं है। और ये जो शक्ल है ना वो सारे यूनाइटेड फैंस की है कि लो भैंचो अब क्या करें, अब तो फिर हमारे लग गए, बैठे रहो, बर्नली से भी हम ड्रॉ करेंगे, आगे हम खेलने जा रहे हैं मैन सिटी से, वी हैव अ गेम अगेंस्ट लिवरपूल एंड ऑल दैट, उनसे हम चेल्सी से हम कैसे compete करेंगे भाई। देर आर बिग इश्यूज इन द मिडफील्ड। और 2 दिन रह गए ट्रांसफर मार्केट में भाई, कर लो साइन यार, खुदा का वास्ता तुम लोगों को। मेरी फट गई है रूबेन अमोरिम की तो सोच के, मेरे तो भाई आंसू आते हैं मुझे कि किस मेंटल टॉर्चर से ये बंदा गुजर रहा होगा। आखिरी आखिरी टाइम पे मैं यही सोचा था कि इट विल बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट पॉइंट फॉर बर्नली, बट शुक्र है भाई, शुक्र है कि आखिर में हमने गोल निकालने में कामयाब हो गए। एंड बिग अप टू भाई ब्रूनो फर्नांडिस, बिग अप टू दिस गाय, बॉल्स ऑफ स्टील बोलूँगा मैं, क्योंकि आपको पता है यार कितना प्रेशर था आफ्टर मिसिंग द लास्ट पेनल्टी। और पेनल्टी जब दी गई इन द 94th मिनट, पता नहीं कितने मिनट पे, उसके बाद भी 4-5 मिनट लगे, तो वो 5 मिनट वॉज वेरी लॉन्ग। मेरी फटी पड़ी थी, मैं दुआ मांग रहा था कि बॉल डाल दे नेट पे, क्योंकि यार अब जब मिस की है और ऐसा माहौल बना हुआ था, आई वाज थिंकिंग कि अगर यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस मिस कर देता है तो द रिएक्शन विल बी क्रेजी, मतलब मेरी भी जलेगी। बट आई काइंड ऑफ फेल्ट सॉरी फॉर ब्रूनो फर्नांडिस इवन बिफोर ही हिट दैट पेनल्टी यार, मतलब मुझे डर लग रहा था कि ये मिस ना कर दे, मिस ना कर दे। इट इट वाज मच नीडेड। रिएक्शन आपने देखने को मिला। अब काफ़ी फैंस मजाक उड़ाएंगे कि ओ भाई द रिएक्शन वाज लाइक दे वॉन द चैंपियंस लीग एंड शिट। ब्रो प्रेशर इतना था, इट फेल्ट लाइक अ चैंपियंस लीग गेम, चैंपियंस लीग फाइनल था ये यूनाइटेड के लिए। मैं हंस नहीं रहा, आई नो तुम लोग मजाक उड़ाओगे कि ये लेवल्स हो गए, बर्नली से जीत के इतना ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट अगर आप यूनाइटेड फैंस के लेंस से देखो, आप यूनाइटेड के प्लेयर के लेंस से देखो, भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन द पास्ट 3, मतलब 2 वीक्स और सो में बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया था, प्रेशर कुकर बनाता है। एंड ये जो मोमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब यहाँ से हम रिवाइव करेंगे और कोबी मेनू मैन की स्टार बन जाएगा और ब्रूनो फर्नांडिस घुस के पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सही है। बट वी नीडेड दैट बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक। और शुक्र ब्रूनो फर्नांडिस बॉल नेट में डालने के लिए, बॉल्स ऑफ स्टील, हैट्स ऑफ टू ब्रूनो फर्नांडिस। मेरे लिहाज से उसने एक, इट वाज अ गुड गेम फॉर हिम, और ही नीडेड दैट भाई, ही नीडेड दैट। इन टर्म्स ऑफ आप कह लो नेगेटिव्स में ये था कि हमने डिफेंसिव हम एरर किए, हम इस उससे पहले गोल पड़ने से पहले लेनी यूरो वाज गुड, एंड कैसेमीरो हैड अ गुड गेम, मेसन माउंट हैड अ गुड गेम, एम्बुएमो हैज़ अ ग्रेट गेम, कूनिया इंजर्ड हो गया, मेसन माउंट की इंजरी का भी नहीं पता। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव्स बराबर थे, बट बात यह है कि आप बर्नली से यार आपको जीतना ही जीतना था, आपने खुद ही इतना ड्रामेटिक मैच बनाया। अगर हम अपने चांसेस शुरू में ले लेते तो गेम ख़त्म हो चुका था, हमने खुद ही इतने लिए अपने मसले खड़े किए। और आप देखो, अब मैं फैंस में देख रहा हूँ कुछ फैंस तो दे आर नॉट हैप्पी फॉर दिस विन, और वो तो ये चाहते कि रूबेन अमोरिम फेल हो, वो हारे, ताकि हम नया मैनेजर आ जाए। भाई इस तरह नहीं चलता, इस तरह नहीं होने वाला। मैनेजर जो है उसको सपोर्ट करो, मैं तो एरिक टेन हाग को भी सपोर्ट करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि अब कल से ही हम विनिंग स्ट्रीक पे जाना शुरू हो जाएंगे 5 गेम्स इन अ रो, इट्स डिफ़िकल्ट, क्या पता रूबेन अमोरिम आगे जाके सैक भी हो जाए, बट लेकिन जितना टाइम है ना, वो आपको भाई मैनेजर को सपोर्ट करना है। एंड हैप्पी फॉर द विन, 3 पॉइंट्स बैग में डालो, 2 हफ्ते की छुट्टी करो और सुकून करो, एंजॉय करो। शुक्र है कुछ तो किया। और अच्छी बात यह है कि साथ में टॉटनम भी हारी है, और बाकी मैंने रिजल्ट नहीं देखा, बट टॉटनम गॉट डोमिनेटेड बाय बोर्नमouth, तो ये अच्छा सीन हो गया भाई, अच्छा सीन हो गया। एनीवे भाई अपना ख्याल रखना एंड एन्जॉय, टेंशन नहीं लेनी, चिल मारो, हैव अ गुड वीकेंड।